सो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों सर्कल और ट्रायंगल, ट्रायंगल भी वाले जो हम पढ़ते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल, पीपीटी थ्योरम, वो वाली कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो रही है इसमें। तो मतलब सर्कल और ट्रायंगल दोनों का है, मिक्स कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग करेंगे तो एक तो आप लोगों को वो भी कैन इसमें मतलब आप लोगों का सर्कल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, प्लस आपका ट्रायंगल का जो पीपीटी वाली थ्योरम है वो भी क्लियर होगी इसमें। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में। देखिए, अगर एक ट्रायंगल होता है, अगर बच्चों ये कोई पैरेलल लाइन होती है इसकी, तो ये अगर एक्स होगी तो ये इसकी डबल होगी। ठीक है, ये आपको अभी याद रखना है, बस जस्ट अभी आपको याद रखना है, इतना होता है। ठीक है, अगर ये 5 होगी तो ये 10 होगी, अगर ये 4 होगी तो ये 8 होगी, मतलब इसका डबल होता है। ये वाली छोटी वाली हाफ होती है, ये वाली डबल होती है। कब? जब ये पैरेलल हो तब। ठीक है, अब यहाँ पर हम देंगे तो गिवन फिगर में क्या कर रखा है, रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दो सर्कल बना रखे हैं, बट दोनों का सेंटर एक ही है। कॉन्सेंट्रिक इसको कहते हैं। और ए बी इज़ द डायमीटर, डायमीटर है ये, तो ए ने जो ई पर एंगल बना रखा होगा, ए ई, ए से ए को हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रखा होगा ना वो पक्का 90 का होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल या एंगल मेड बाय द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यहाँ से ओ से हमने किसको ज्वाइन कर दिया, डी को ज्वाइन कर दिया। अब आपको इतनी बात तो पता है 90 का ही बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और यहाँ से हमने ए डी इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए बच्चों, इस वाले ट्रायंगल को ज़रा गौर से देखिए। ए बी और ई वाले ट्रायंगल को देखिए ज़रा। अगर हम गौर से देखेंगे ना इसको, ये मैं यहाँ पे अलग बना के दिखा रहा हूँ आपको। ए बी वाले ट्रायंगल, हमें ए डी की लेंथ बतानी है, ए डी की लेंथ बतानी है, ये है क्वेश्चन दरअसल। तो आप देखिए ए बी को, तो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना। कॉरस्पॉन्डिंग हम जैसे मतलब दो पैरेलल लाइन है, एक के ऊपर एक के ऊपर, लाइन के ऊपर राइट साइड, लाइन के ऊपर राइट साइड वाला एंगल, तो वैसे ही ये वाला एंगल भी आपस में क्या हुए, बराबर है, 90 है। ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हुई नहीं। अब ये जितनी भी होगी तो ये इसकी जस्ट क्या होगी, डबल होगी। अब बोला है 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ना इसका जस्ट डबल। तो ये हमारे पास आगे 16, बिल्कुल आगे। अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप ओ बी डी वाले ट्रायंगल को देखिए। देखिए, मुझे बताना तो ए डी है। ठीक है, अब मेरे पास ये है, अगर मैं केवल इतने की बात करूँ, ए डी की बात करूँ, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी अगर लगाता हूँ तो मेरे पास तो केवल यही है, इन दोनों में से कोई तो हो मेरे पास। तो ये वाली पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बार इस वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूँ पाइथागोरस। तो मुझे पता है ओ से लेकर बी तक कितनी होगी। देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 13 हो गया। ठीक है, तो ये हुआ ओ डी और बी। ओ डी बी में अगर मैं देखूँगा तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ओ बी का स्क्वायर कर सकता हूँ, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर से बी डी का स्क्वायर निकालना है मुझे, बी डी का स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 64 दैट इज़ 105। तो बी डी स्क्वायर कितना आ गया, बी डी स्क्वायर कितना आ गया 105। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो इतना आ गया। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता चल गया, जैसे ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना, हमको ये पता चल गया ये रूट 105 है। अगर ये 105 है तो ये भी 105 ही होगा। ठीक है, ये जैसे हमारे पास कोई बात तो पता है ना कि ये 105, तो ये 105 आएगा ही आएगा। ये इसलिए आएगा क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, तो इसे जो है पैरेलल तो बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट करेगा, तो ये 13, तो ये भी 13 ही होगी। ये वन रूट 105, तो ये भी रूट 105 होगा। अब मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ, हाँ, ट्रायंगल ए ई डी की बात कर रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी। इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये ए दिख रहा है आप लोग को, ए और डी, ये ए ई डी दिखाई दे रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं केवल ए ई डी की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ, ए ई डी, ये रूट 105 है और ये 16 है, तो मुझे ये ए डी लेंथ बतानी है। तो ए डी लेंथ कैसे पाएगी बच्चों, देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स, क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। 16 स्क्वायर प्लस रूट 105 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर तो 256
प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट ही जाएंगे, तो हम सबको प्लस करते हैं। 6 + 5 11 का 1 करी 1 6 और 2 और 1 3, तो AD स्क्वायर हमारा कितना आ गया 361। अब क्या करना है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, रूट 361 जो कि होता है कितना 19 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 19 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मैं फिर बताता हूँ हम लोगों ने किया कैसे कैसे। सबसे पहले 8 है तो ये 16 हुआ, ये आपको पता चलना चाहिए कैसे भाग करके, ये बाय BPT से ही हो रहा है। ठीक है, अगर पैरेलल होती है तो पैरेलल हमने कैसे कंसिडर किया है कि पैरेलल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनना है, ये भी 90 डिग्री का बनना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर पैरेलल लाइन के केस में होते हैं, तो इसलिए हमने बोल दिया पैरेलल है। तो ये 8 का, ये 16 का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इस छोटे वाले ट्रायंगल में ODB में, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 105 निकाल दिया, तो ये भी 105 होगा, क्योंकि BPT ऐसा बोलती है कि जो सेम रेशियो में से डिवाइड करता है, कट करता है। तो फिर उसके बाद हमने इस बड़े वाले में AED में भी हमने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो यहाँ से AD की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे पक्का ट्राई करना। ठीक है, तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा होगा। आप लोग के पास स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वाली वीडियो में।